सरकार का संग्राम, सियासी दलों में दिखा घमासान। कौन जीतेगा निकाय की जंग, जनता होगी किसके संग? जी हां, नगर सरकार के चुनाव के लिए सियासी दलों ने प्रत्याशी सिलेक्शन में खासी मशक्कत की, लेकिन चुनाव की आंधी में उठापटक, दल बदल और नाराजगी का होना आम बात है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में इसकी झलक देखने को मिल रही है। 3 विधायकों ने विकास की बात सामने रख हाथों में कमल थाम लिया, तो वहीं दमोह में भी हाथ छोड़ कांग्रेस शहर अध्यक्ष भाजपा के हो लिए। नाराजगी की खबरें इंदौर से भी सामने आई। भोपाल और देवास में भाजपा से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी। बहरहाल बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बता रही है, उसके दम पर चुनाव जीतने का दावा भी कर रही है। वहीं वीडी शर्मा बोले कि पार्टी बड़ी है और ऐसे में थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, सबको मना लेंगे। कार्यकर्ता इस नाते से वो है कि नहीं है। वैसे इतना बड़ा दल है, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और जहां पर एक वार्ड के अंदर 10 एक समान कार्यकर्ता हैं और 10 में से हम 101 को चुनेंगे, तो सहज प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कार्यकर्ता हमारा जो काम करता है। राजनीति में लोग आते हैं, चुनाव लड़ने की अधिकांश लोगों की इच्छा होती है, अपनी भावना व्यक्त करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन निर्णय होने के बाद एक अच्छाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी आपको इस प्रकार की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन एकाध जगह कहीं अपवाद स्वरूप चीजें हो जाती हैं, तो वो भी मनुष्य हैं। एकाध कभी ऐसे भी लोग रहते हैं जो उस पर कभी रिएक्ट भी कर देते हैं। कहीं कोई अगर इस प्रकार की चीज आती है तो उसको विधिवत तरीके से प्रोसेस में लेकर के उसका समाधान निकालने का काम वो कर रहे हैं। नाराजगी और तकरार की शिकायतें भाजपा कांग्रेस दोनों में सामने आ रही हैं। वहीं नगर निगमों पर कब्जा जमाने कांग्रेस ने जाने पहचाने चेहरों पर दांव खेला है। साथ ही उसकी माने तो भाजपा को इस बार वो चारों खाने चित कर देगी। देखिए, आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना जोर शोर से विरोध चल रहा है, गुटों में बढ़ चुकी है भाजपा। और आप देखेंगे कि कोई तो केरोसिन का तेल अपने ऊपर छिटक रहा है, तो कोई कुख्यात बदमाशों को टिकट दिए जा रहे हैं, तो ऐसे अपराधियों को टिकट देकर कोई पानी की टंकी पर चढ़कर दे रहा है। तो इस तरीके से भाजपा के अंदर विरोध है और कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने सबकी सहमति से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिए हैं और हमने सर्वे के आधार पर दिए हैं। ये माननीय कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है जिसके आधार पर ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जो थोड़ा बहुत विरोध पार्टी के अंदर है उसे समझा दिया जाएगा। नामांकन के आखिरी दिन भी घमासान जारी रहा। वहीं राजनीतिक दलों के बीच भी कश्मकश दिख रही है। एक और नाराजगी से पार पाना है तो दूसरी ओर भीतरघात का डर भी है। लेकिन देखना होगा कि राजनीति के धुरंधर कैसे इस हालात से निकल अपनी अपनी जीत का डंका बजा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिकट द्वंद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। टिकट वितरण के बाद उपजी नाराजगी को कैसे थामेंगे सियासी दल? क्या सियासी दलों को सता रहा भीतरघात का खतरा? भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का कितना दिखेगा असर? क्या शहर संग्राम में कांग्रेस भेद पाएगी भारतीय जनता पार्टी का किला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में टिकट के बाद ऊहापोह की स्थिति, उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। चाहे अनुशासित दल हो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो कहती है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो लोग किसी भी स्तर पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस में अगर इस प्रकार के दृश्य दिखें तो कांग्रेस चूंकि इस बात को सहज स्वीकार करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, टिकट वितरण के बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के बाद जो ये कहती है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, प्रत्याशी गौड़ हो जाता है, पार्टी मुख्य हो जाती है, वहाँ अब नारेबाजी हो रही है। बाहरी और
अन्य तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। तो चारों तरफ द्वंद्व है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ सनवर पटेल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, कमलनाथ जी ने टिकट तो बांट दिए लेकिन असंतोष नहीं थाम पाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, निश्चित तौर पर जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव आने के साथ साथ जब टिकट का आवंटन होता है, टिकट बढ़ते हैं, तो एक एक वार्ड से, एक एक नगर से कई कई लोग राजनीतिक से सब अपना अपना बायोडाटा लेकर आते हैं और चुनाव में टिकट की एक आकांक्षा रखते हैं। लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलना है। माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही सर्वे किया, 6 महीने से इस पर सर्वे कर रहे हैं। 6 महीने से मुद्दा अपना नगरीय निकाय चुनाव का उन्होंने बना लिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले हमने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के टिकट की घोषणा सबसे पहले की। अब रहा सवाल असंतोष का, तो थोड़ा बहुत तो सभी पार्टियों में होता ही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने और माननीय कमलनाथ जी ने जो तैयारी की है मध्य प्रदेश के हर नगर में, वो तैयारी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को हड़बड़ाहट में ये भी भूल गए कि इंदौर के वार्ड नंबर 56 से एक ऐसे अपराधी को, कुख्यात अपराधी की पत्नी को टिकट दे दिया कि बाद में उनको बदलना पड़ा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है, घबराहट है, परेशानी है। वो परेशानी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि इन्होंने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी का है कि कोई अपील कमेटी, जिसका नाम है अपील कमेटी, का मतलब ये है कि असंतुष्ट को उस कमेटी के सामने आएगा, वो अपना असंतोष जाहिर करेगा। तो क्या उसको टिकट दे देंगे आप? क्या टिकट बदल देंगे? क्या कर देगी वो कमेटी? तो परेशानी में भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने तो अपना पूरा मन बना के पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और आने वाले चुनाव में अब की बार प्रदर्शन बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। जी सनवर जी, असंतोष होता है, कांग्रेस तो सहज है इस विषय में, लेकिन आप चूंकि सबसे व्यवस्थित पार्टी होने का, सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी होने का दावा करते हैं, तो आपको तो इस प्रकार के दृश्य आपके यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये तो आश्चर्य वाली बात है। नवीन जी देखिए, जब इस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और एक एक पद के लिए, एक एक टिकट के लिए 5-5, 10-10 योग्य कार्यकर्ताओं की जमात होती है, तो निश्चित रूप से जब वो टिकट के दावेदार होते हैं तो अपने प्रत्याशी अपना फॉर्म भी जमा करते हैं। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास से इस बात को बोल रहा हूं कि 22 तारीख के पहले अगर इस प्रकार से किसी ने फॉर्म जमा किए हैं, वो भी अपना फॉर्म वापस लेंगे, अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये अनुशासित कार्यकर्ता है। अंततः भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी खड़ा होगा जिसको कमल का फूल दिया जाएगा और बाकी सब लोग उसके साथ पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के विद्वान साथी ने कहा, हम लगातार आपके चैनल पर भी देख रहे हैं, कांग्रेस के 4 बार के पार्षद फला ने इस्तीफा, 3 बार के पार्षद ने इस्तीफा, 2 बार के पार्षद ने इस्तीफा, ऐसा कहीं भी आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अनिल जी से पूछ लेता हूँ। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी में 22 के बाद देखने को नहीं मिलेगा, 22 के पहले तक थोड़ी छूट ली है। नहीं नवीन जी, ऐसा है, फिलहाल तो नाराजगी दोनों दलों में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस हो, फिलहाल नाराजगी दोनों दलों में है। और कौन पार्टी और कौन से नेता अपने लोगों को मतलब डैमेज कंट्रोल के लिए सफलतापूर्वक काम कर पाते हैं, इसका पता विड्रॉल के बाद ही लग पाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस में तो खैर विरोध और नाराजगी और प्रदर्शन और नारेबाजी दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, उनके उसको वो मान्य भी करते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा ही नाराजगी देखी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी आप देखिए, सागर का ही मैं आपको बताऊं, सागर में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज मंत्री हैं, गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं और भी कई लीडर्स हैं। सागर एक गढ़ कहा जाता है जो कि भाजपा का एक गढ़ है। बावजूद इसके वहां 1 नहीं 2 नहीं 6 पूर्व पार्षदों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस से भी कई लोग भाजपा में गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी। तो ये स्थिति है। आज की स्थिति में यह है कि कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई टंकी पे खड़ा होकर नारेबाजी कर रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कौन सी पार्टी डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह सफल होती है, ये इसका सही तस्वीर जो है विड्रॉल के बाद ही सामने आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वदेश जी,
जो टिकट वितरण है, कमलनाथ जी पे सबका भरोसा है। एक बार तो कोशिश ऐसी करो कि एक बार तो ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करे कांग्रेस के, हाँ देखिए ये है सर्वसम्मति से कमलनाथ जी के साथ। भाई पहले कार्यकर्ता खड़ा हो तब तो जनता खड़ी होगी। देखिए, कार्यकर्ता खड़े होने की बात जैसी नवीन जी आपने कही, तो आपने एक भी देखा होगा कि माननीय कमलनाथ जी के प्रति जनता का भी झुकाव है और कार्यकर्ता एकजुट है। और सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश के, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, राहुल भैया हो, विवेक तनखा हो, सब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए आप कि माननीय कमलनाथ जी ने ये बात भी सिद्ध कर दी है कि हम डॉक्टर गोविंद सिंह जी को ग्वालियर चंबल संभाग में जो जवाबदारी दी है, ये भी एक बड़ा उदाहरण है। कार्यकर्ता इससे जुड़ा है। जिन सिंधिया जी की बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, सिंधिया जी अपने आप को खुद कमजोर महसूस करने लगे हैं और उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा कमजोर क्यों महसूस करने लगे? आपसे कहा है उन्होंने कोई कमजोरी की दवाइयां मांगी क्या आपसे? दवाइयां मांगी ना मांगी, लेकिन उनने जो नहीं, तो आपको कैसे पता कि वो कमजोर महसूस करने लगे हैं? नहीं तो ये उनके समर्थकों ने आपको कैसे पता है सिंधिया जी को वीकनेस हो गई है? आपने कौन सी बोतल चढ़ा दी है? सिंधिया जी के लोगों ने हमें खुद फोन किया है, तो भैया वो कमजोर महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। दे दो ताकत के कैप्सूल। सिंधिया जी के साथ चले गए। क्यों स्वदेश जी? उनके सहयोगियों ने ये कहा फोन करके सिंधिया जी कमजोर महसूस कर रहे हैं, ताकत के कैप्सूल दे दो। जी हाँ, उनके फॉलोअर्स ने ये कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही कि भावुकता में सिंधिया जी के सामने आकर के हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज हम देखो तो बायोडाटा लिए घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और स्वाभाविक भी है, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाए हैं, इसलिए सिंधिया जी का समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी नए दल में पहुंचे। देखो भारतीय जनता पार्टी हो गई, मान लो आपके बकौल कांग्रेस बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है भानुमति का कुनबा, ठीक है, दुनिया के लोग हो गए, बड़ी पार्टी हो गई। आप पे तो गिने चुने लोग बचे हैं। आपके यहाँ सूतना कपास जुलाऊ में लट्ठम लट्ठा क्यों चल रहा है? हमारे लट्ठम लट्ठा बिल्कुल भी नहीं है। लट्ठम क्या है? महाराज गुट, शिवराज गुट, नाराज गुट, मतलब तीन गुट तो सब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं सामने। और कांग्रेस की बात कही जाए, हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तब नेतृत्व के प्रति पूरी निष्ठा से झंडा लेकर के सारा कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ता है। तो इसकी नजीर देखने को मिली थी आपको 2018 में। और बाई इलेक्शन जब हुए 28 बाई इलेक्शन, उनमें हमने 9 सीटें जीती ग्वालियर चंबल संभाग की। उनमें एक सीट नवीन जी वह भी जीती जिसमें जिन सिंधिया जी के भरोसे पर इन्होंने सत्ता की चाबी ली, उनने वोट डाला था ग्वालियर पूर्व 16 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। वहां सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते, सिंधिया जी हरा नहीं पाए। और वहां भी महापौर के उम्मीदवार शोभा सिकरवार जी है। सिंधिया जी को यह पता है कि सिंधिया जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब सतीश सिकरवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनके महल के क्षेत्र की विधानसभा है, उनने खुद वोट डाला था, भाजपा को वो सीट नहीं जिता पाए, तो महापौर की सीट भी बड़े बंपर तरीके से ग्वालियर में जीतने वाली है। ये सबको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं भी ये गारंटी से नहीं कह सकते कि ये जीत रहे। आप कह सकते हो गारंटी से? फैशन के दौर में वैसे गारंटी की बिल्कुल 100% जो हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम ये मानते हैं कि इस बार अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और जो भाजपा कहती रही कि सारी अभी तक तो आपके लिए अप्रत्याशित ही आए हैं, अब अप्रत्याशित नहीं आए, अब आएंगे अप्रत्याशित। जिसको आप नहीं समझ पा रहे, आपको भाजपा नहीं समझ पा रही, मीडिया नहीं समझ पा रही, उसको वो परिणाम जनता देगी कि भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं समझ पा रहा है। आप ही एक शंकराचार्य हुए हो राजनीति के, आप ही समझ रहे हो। चलो ठीक है, भगवान आपकी समझ जो है वो साकार करे। मैं तो इस पे भी हूँ कि अगर मैं नासमझ सिद्ध होता हूँ और आपकी समझ के अनुरूप परिणाम होते हैं तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। चलिए बात कर लेते हूँ सनवर जी। नवीन जी, जिस प्रकार से हमारे विद्वान साथी ने बोला, उनसे 2018 का जो स्वप्न है वो टूट नहीं रहा। लेकिन आप प्रश्न सुनो पूरा, कहावत है, मेरी बात तो सुनो, मेरे आप कह लेना कहावत, वो तो रटी है, कोई दिक्कत नहीं, बोल ही लोगे आप। वो तो मतलब आपको आज बोलना है तो आप बोल लेना, वो कोई प्रासंगिक नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए कि इनके पास पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ है नहीं। 16 की 16 आपके पास हैं, तो 16 आने खरा उतरना दोबारा बहुत मुश्किल है। अब बोलिए,
शेर भी बोली है और बात भी कही। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के दम पर पूरी की पूरी 16 नगर निगम, 76 नगर पालिकाएं और 255 नगर परिषद आप देखिएगा जीतने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज क्षेत्र में जाते हैं तो आशीर्वाद रूपी प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलता है। और कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। जब कहने को कुछ नहीं है तो वो 18 को लेकर बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि 18 का भ्रम, 18 का झूठ मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया। 18 के बाद 19 आया, 29 में से 28 सीटें ये लोग हारे, 20 आया, 28 में से 19 सीटें हारे और उसके बावजूद भी 9 जीत को, डेमोक्रेसी में 9 सीट की जीत को आप जीत कहते हो तो आपको मुबारक हो, ऐसी जीत आपको मुबारक हो। और उसके बाद 21 क्या कह रहे हैं स्वदेश जी, क्या कह रहे हैं? में से 3 आप हारे। मैं ये कह रहा हूँ कि दमोह सीट जो 40 वर्षों से आपकी थी वो कांग्रेस की झोली में आई, रहगांव की सीट 35 वर्ष से आपके पास थी वो कांग्रेस की झोली में आई। भाई इलेक्शन सरकार से होता है, विपक्ष का कोई नहीं रहता, आपके पास धनबल होता है, बाहुबल होता है, प्रशासन होता है, सारी ताकतें होती है। यहाँ तक सुनिए सुदेश जी, इन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आता हूँ। लेकिन आपके यहाँ ऐसी कोई अपील समितियां नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है इस प्रकार का लोकतंत्र कि अगर कहीं किसी को अपील करना हो किसी फैसले के खिलाफ तो अपील समिति भी हमारे यहाँ मौजूद है। वो शेर भी बोल दो जो आप शुरू में बोल रहे थे। नहीं बोल दीजिए, अब आए इतनी तैयारी करी, बोल दीजिए। नहीं नवीन जी, बिल्ली के भाग्य से बार बार छिका नहीं फुटता, मैं देखिए बोल रहा था। जी नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आए रट के तो बोलो। बिल्ली के भाग्य से बार बार छीका नहीं पड़ता, नहीं हमारा भ्रम और झूठ के कारण से एक बार। जी चलिए अनिल श्रीवास्तव साहब से। अनिल श्रीवास्तव साहब, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं की दम पर और पार्टी की रीति नीतियों की दम पर, तो सारी पार्टियां और सारी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की दम पर और अपनी नीतियों की दम पर लड़ती हैं। अब ऐसा कौन है कि भाई दूसरी पार्टी की रीति नीति की दम पर लड़ता हो? सब लड़ती हैं। अब जिसमें जितना दम है उसका उतना काम हो जाता है। तो मेरा कहना यह, भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य है थोड़ा बड़ा, क्योंकि पहले से ही क्लीन स्वीप किए बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से इस सीरीज को बचाना थोड़ा टफ है। नहीं, आप सही कह रहे हैं नवीन जी कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ मिलेगा वो उसके लिए एक अचीवमेंट होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी यह है कि उसको अपनी स्थिति बरकरार रखना है और उस बरकरार रखने के पीछे कई फैक्टर हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल के भाव हैं, और अब तो ये एक नया आइटम आ गया सामने अग्निपथ का, जो युवाओं में को आंदोलित लगातार कर रहा है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का, एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम कभी विपक्ष के विपरीत नहीं जाता, वो सत्ता पक्ष के विपरीत जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार देखने में यह विशेष रूप से आया है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई है कई स्थानों पर, और वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग वहां के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको रास नहीं आ रहा। कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में नाराजगी अगर है तो वो सामने चुनौती देके लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चुनौती नहीं दी जाती। भारतीय जनता पार्टी में तो कब पोखरण विस्फोट हो जाता है वो विस्फोट के बाद ही पता लगता है। तो ये सारी चीजें हैं और इन चीजों को ही मैनेज करना दोनों ही पार्टियों के लिए एक बहुत ही चुनौती भरी चीज होगी। जहां तक कांग्रेस की वो है, पहली बार ऐसी व्यवस्था कांग्रेस ने करी है कि जिन क्षेत्रों में अलग अलग पूरे जोन वाइज बांट दिया गया है प्रदेश को, कि इस जोन में जैसे मालवा है, निवाड़ में है, यहां पे अगर नाराजगी है तो यहां का नाराजगी दूर करने का आपको जुम्मा दिया जाता है, इस क्षेत्र का जुम्मा। यह पहली बार कांग्रेस में हो रहा है जो इतना व्यवस्थित काम होता है। अब इसके कितने अच्छे परिणाम आते हैं और कांग्रेस कितना अच्छा भुना पाती है, यह एक देखने वाली बात होगी। ज्यादातर यही होता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, निश्चित बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अंतिम 2 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी खेल करती है वो उससे पूरे के पूरे कांग्रेस के समीकरण बिगड़ जाते हैं। तो यही सब चीजें देखना निश्चित ही बहुत आने वाले समय में बहुत रोमांचित होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सनवर जी, जो ये चुनाव है, ये चुनाव देखिए अभी तक
जब नगर निगम के चुनाव जो टाइम पर होते थे तो विधानसभा से काफ़ी उनका डिफरेंस रहता था, 1-2-2.5 साल का गैप रहता था, तो लोगों के स्मृति पटल से वो चीज़ें थोड़ा धुंधली हो जाती थी। अब ये बैक टू बैक है, इधर आप नगर निगम की गांव ग्राम की सरकार बनाओगे, अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। कुल मिलाकर इनका एक बड़ा इम्प्रेशन रहने वाला है। तो जो भी लेट लतीफ़ी हुई है इसमें और जितने भी सारे मुद्दे हैं, लिटमस टेस्ट हो जाएगा इसमें आपका। नवीन जी देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि लेट लतीफी क्यों हुई। 5 साल पूरे 2019 में हुए थे, 2019 में किसकी सरकार थी अंत में, तो ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि लेट लतीफी डर के कारण से कांग्रेस ने ना ग्राम पंचायत के चुनाव होने दिए, ना नगरीय निकाय के चुनाव होने दिए। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से कोविड-1 और कोविड-2 आया, और उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी और कांग्रेस ने जाकर इन चुनाव को रुकवाया। हम अपने काम के दम पर समाज क्षेत्र में जो हम रात दिन काम करते हैं, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहते हैं, उसके दम पर हम इन चुनाव के बाद 2023 और 2024 के लिए भी तैयार हैं। ठीक कर लो, कोई ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ी है कि 24 घंटे कोई बोरिंग में कोई बच्चा गिर गया हो तो 24 घंटे काम चलेगा। ऐसे कर लो 16 घंटे 18 घंटे, मोदी जी भी 18 करते हैं, आप पूरे ही 24 कर दिए, पर अनिद्रा का शिकार हो जाएंगे। 24 घंटे काम करती है पार्टी, 24 घंटे का काम। देखिए ठीक मान लिया 24 घंटे 365 दिन आप काम करते हैं, तो फिर सारा दिन तुम काम करोगे, आराम कब करोगे? थोड़ा आराम भी जरूरी है। देखिए ये तो वैसा विमान है नवीन जी कि जिसको लैंडिंग के लिए भी नीचे नहीं उतारा जाता है। एक कार्यक्रम पूरा हुआ और दूसरा दे दिया जाता है, फ्यूल भी ऊपर दे दिया जाता है, लैंड करके फ्यूल देने का समय भी नहीं है। अभी वैसे भी आपका लैंड, अभी आपकी एक फिल्म देख रहा है पूरा देश, अग्निपथ लगी हुई है अभी इस समय पे पूरे देश में। ये लगा देते हो, 16 में नोटबंदी, 17 में जीएसटी लगा देते, नहीं होने दे रहा युवाओं को। जी। अरे भाई तो मेरा क्या है, कुछ चीजें आम आपको आदत ही हो गई है, आम सहमति बनाने की आदत ही नहीं बची। ऐसे कृषि कानून में बेचारे कितनी फजीयत हुई, और अब फिर ये अच्छी योजनाएं लाते हो तो अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार से बताओ ना, थोड़ा लोगों को उससे सहमत करो ना। लोगों पहले साक्षरता अभियान चला तो कोई जबरदस्ती छोड़ चला। अब जो संजय गांधी जी को लोगों ने नकारा ना, नसबंदी लोग स्वेच्छा से करा ही रहे ना, आज हम दो हमारे दो कह ही रहे ना लोग, तो थोड़ा आम सहमति बनाया करो, थोड़ा बोलो। ऊपर ये आदत है, ऊपर वालों को सीधा कर देते हैं। किसान आंदोलन की आपने बात कही, हमने तो हमेशा ये कहा, जिस दिन किसान कानूनों को वापस लिया उस दिन भी ये कहा कि ये किसानों के समृद्धता के लिए थे, ये किसानों की भलाई के लिए थे, लेकिन अगर कुछ किसान उसको समझ नहीं पाए तो हम उसको वापस लेते हैं। वहां भी हमने कभी ये नहीं कहा कि ये किसानों की भलाई के लिए नहीं थे, वाकई वो कानून किसानों की भलाई के लिए थे, लेकिन जिनकी भलाई के लिए है उनमें से कोई तबका अगर नहीं समझना चाहता है तो कोई बात नहीं, देश हित में हम उसको वापस लेते हैं। चलो स्वदेश जी, मैं ये कह रहा था कि पूरा देश देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके समय में मुख्यमंत्रियों से या बड़े नेताओं से पूछताछ नहीं हो। दुनिया ने देखा है अमित शाह को, जो गृह मंत्री जी हैं वर्तमान में, उनको सरकार जो जांच एजेंसियां हैं वो बिल्कुल साथ में ले गई थी। मोदी जी से भी घंटों पूछताछ हुई। तो ईडी की पूछताछ को ऐसे, और या सरकारी एजेंसियों की किसी भी चीज को अब उसको भी अगर प्रदर्शन बनाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये कमजोरी आकी जाएगी? चुनावों में भी एक मुद्दा बन सकता है ये। मैं भी राहुल देखिए नेशनल हेराल्ड एक ऐसा पेपर था, वो स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हस्ताक्षर। अरे तो था, तो वो तो एजेंसी की पूछताछ में क्लियर हो जाएगा। उसको जीवित रखने के लिए उसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अगर कांग्रेस ने उनको लोन दे दिया, वो भी ऐसा लोन, वो संपत्ति भी ऐसी है, उसको कोई एक व्यक्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता। उस पर आपने पहले जांच बुलाई और उसके बाद खारिज हो गई थी। खारिज होने के बाद अब आपने देखा, जब राहुल गांधी जी ने लगातार अडानी के उस पोल को कैंसिल करा दिया
जिसकी आवाज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता ने उठाई थी, वो अडानी के नाम से एक पूरा सेक्टर हुआ था। उसमें अगर पाबंदी लगा दी तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सरकार बिलक गई और बिलकने के बाद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ करने लगी। तो ये बदले की कार्रवाई नहीं है। तो रविंद्र जी क्या है, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अदालत का काम अदालत को करने दीजिए ना। इतना भी विद्वान नहीं हो ना कि अदालत का निर्णय में खुद कर दे। चलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, जिस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में, ये चुनाव वैसे जैसे सामान्य चुनाव होते थे ग्राम शहर पंचायतों के, नगरीय निकायों के, ये वैसे नहीं है। इन चुनावों में जिस प्रकार की जोर आजमाइश, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, टिकट वितरण से लेके हर विषय में जितनी गहन गंभीरता से जोर आजमाइश हो रही है, ऐसा नगरीय निकाय चुनावों में आमतौर तक होता नहीं था। बिल्कुल इनको लोकसभा विधानसभा की तरह लिया जा रहा है। तो ये तो तय है कि इसके परिणाम जिसके भी पक्ष में आए, जिसके भी विरुद्ध जाएं, इसकी जो धमक है, इसकी जो गूंज है, वो दूर तक सुनाई देगी। निश्चित ही आने वाले चुनाव के लिए एक संकेत होगा, दोनों ही पार्टियों के लिए संकेत होगा, और इसीलिए दोनों ही पार्टियां इसको आसानी से चुनाव बहुत इजी वे में नहीं ले रही हैं। दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं अपनी, और उसी तर्ज पे लड़ा जा रहा है। ये निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े जाते थे, उसी तर्ज पे ये लड़े जा रहे हैं। और निश्चित ही इस बार परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे, और परिणाम इसलिए चौंकाने वाले होंगे कि इस बार कांग्रेस ने विशेष तरीके से व्यवस्थित ढंग से टिकट भी बांटे हैं और लोगों को तैयार भी किया है। अब कितना भुना पाती है, बात सिर्फ वही आएगी कि कितना कांग्रेस भुना पाती है और कितने अच्छे रिजल्ट बता पाती है, ये मतदान के बाद, काउंटिंग के बाद ही पता लग पाएगा। और मैं समझता हूं कि टक्कर इस बार दोनों दलों की बहुत जबरदस्त होगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो टिकट वितरण पर जो द्वंद है वो स्वाभाविक है। मान लिया है कि कई लोगों की ये इच्छा होती है कि वो भी चुनाव में जाएं, लेकिन अब जब टिकट घोषित हो जाएंगे और उसके बाद ये अगर द्वंद बना रहा, ये अंतर्कलह बनी रही, ये कलुष बना रहा, तो जो पार्टी इसको मैनेज नहीं कर पाएगी, व्यवस्थित नहीं कर पाएगी, उसके लिए ये द्वंद जो है ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुशासित और व्यवस्थित पार्टी होने का दावा करती है, तो उसके लिए ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा तय होनी चाहिए, अन्यथा फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, कुछ भी हो, उसका अतिरेक जो है हमेशा नुकसानदायक होता है। तो ये द्वंद किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतने ही, बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।